So today's lecture is about balancing by second method. So this method is bit difficult as compared to oxidation number method. अगर मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कंपेयर करूं तो ये मेथड बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, लाइक दे मेक मोर मिस्टेक्स एंड ऑल्सो अगर आपके एग्जाम में चॉइस आती है तो बच्चे प्रेफर करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ही मतलब अटेम्प्ट करें. बट लाइक आई टोल्ड यू कि ज़रूरी नहीं है कि चॉइस आएगी. यू मे गेट कि डू बैलेंसिंग बाय हाफ इक्वेशन मेथड, तो आपको हाफ इक्वेशन मेथड ही लगाना पड़ेगा. So how do we do balancing by half equation method? I'll explain you this with an example. This method is also known as ion electron method. तो इस मेथड को भी मैं दो मीडियम में करवाऊंगी, पहले एसिडिक मीडियम में फिर बेसिक मीडियम में. बट द आइडिया रिमेन सेम कि जब एसिडिक मीडियम में करते हैं तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या डाला जाता है, वाटर. बट H को बैलेंस करने के लिए क्या डाला जाता है, H पॉजिटिव. बेसिक मीडियम में जब करेंगे तो O को बैलेंस करने के लिए क्या डालेंगे, वाटर. बट H को बैलेंस करने के लिए भी वाटर ही डालेंगे, बट ऑपोजिट साइड क्या डालने पड़ेंगे, OH नेगेटिव. तो एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम का मीनिंग चेंज नहीं होगा. अगर हम दूसरा मेथड कर रहे हैं उसमें भी एसिडिक और बेसिक मीडियम का मतलब तो वही रहेगा जो मतलब हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में करा था, क्योंकि एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम तो लास्ट स्टेप पे फर्क डालते हैं कि ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो वाटर डाल दो, H को बैलेंस करना है तो H पॉजिटिव डालेंगे अगर एसिडिक मीडियम है. बेसिक मीडियम होगा तो वाटर डाल के ऑपोजिट साइड क्या डाल देंगे, OH नेगेटिव. एसिडिक और बेसिक मीडियम तो बस लास्ट स्टेप में ही रोल प्ले करने आता है. चलो लेट्स सी व्हाट हाफ इक्वेशन मेथड इज. हाफ इक्वेशन मेथड से बैलेंसिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए आई विल गिव वन एग्जांपल जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, बट आज हम उसी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे बाय हाफ इक्वेशन मेथड. तो लेट्स से आपको ये इक्वेशन है जो कि आपको बैलेंस करनी है बट बाय हाफ इक्वेशन मेथड. तो पहले दो स्टेप तो सेम है, राइट द स्केलेटल इक्वेशन. ऑब्वियसली आप जिस इक्वेशन को बैलेंस करना चाह रहे हो उसको लिखोगे. स्टेप 2 था फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर. अब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में तो स्टेप 2 ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना था, इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा. तभी तो मैं आपको बोलती थी कि लर्न टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर. जिनको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट नहीं करना आएगा ना वो बैलेंसिंग कर पाएगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, ना वो बैलेंसिंग कर पाएगा हाफ इक्वेशन मेथड से. तो स्टेप 2 सेम है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो. तो ऑक्सीडेशन नंबर Fe का तो दिख ही रहा है +2, Fe का +3, इधर +3 और दिस साइड O का -2, तो Cr का कितना होगा 2x. ऑक्सीजन का -2 है, ओवरऑल चार्ज -2 + 14, सो दिस विल बिकम 6. अब यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है. ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में इसके बाद हम क्या करते थे कि देख लेते थे किसका इंक्रीज कर रहा है किसका डिक्रीज कर रहा है, फिर टोटल इंक्रीज किसके इक्वल कर देते थे, टोटल डिक्रीज. जिसको स्टेप 3 करना आ गया उसके बाद स्टेप 4 और स्टेप 5 इज तो जस्ट बैलेंसिंग दी एटम्स. लेकिन यहाँ पे इतना इजी नहीं है. यहाँ पे हमने क्या करना है, हाफ इक्वेशन मेथड में नाम ही बता रहा है, वो कह रहा है कि जिसका इंक्रीज कर रहा है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, उस इक्वेशन को अलग कर दो. जिसका डिक्रीज कर रहा है यानी कि जिसकी रिडक्शन हो रही है उसको अलग कर दो. इस इक्वेशन को हमने 2 हाफ में ब्रेक करना है. इस इक्वेशन को हमने किस में ब्रेक करना है, 2 हाफ इक्वेशन में ब्रेक करना है. तभी तो इसका नाम क्या है, हाफ इक्वेशन मेथड. बट इस इक्वेशन को 2 हाफ में ब्रेक करने का क्या आइडिया है, जस्ट हैव अ लुक कि आप देखोगे कि किसका इंक्रीज कर रहा है. जैसे यहाँ पे Fe का इंक्रीज कर रहा है मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और Cr का डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि रिडक्शन हो रही है. जाहिर सी बात है एक का बढ़ रहा होगा और एक का घट रहा होगा. ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हम सिंपल क्या करते थे, टोटल इंक्रीज को टोटल डिक्रीज के इक्वल कर देते थे. बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना. आफ्टर यू हैव फाउंड कि किसका बढ़ रहा है वो अलग इक्वेशन बना दो. जैसे Fe2 पॉजिटिव का बढ़ रहा है तो ये इक्वेशन अलग कर दो लाइक दिस, Fe2 पॉजिटिव चेंजिंग टू Fe3 पॉजिटिव, और इस हाफ इक्वेशन का नाम दे दो ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन. वाई ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन, क्योंकि जिसका बढ़ता है उसकी ऑक्सीडेशन होती है. और घट किसका रहा था, Cr का
Cr3 पॉजिटिव, तो जिसका घट रहा है यानी कि Cr2O7 2 नेगेटिव चेंजिंग टू Cr3 पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे Cr का +6 था, यहाँ पे +3 है तो घट रहा है। तो इसने कौन सी इक्वेशन बना दी? रिडक्शन हाफ इक्वेशन। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू आफ्टर यू हैव फाउंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर। जब आपने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर ही लिए हैं तो जाहिर सी बात है कि एक का बढ़ रहा होगा और एक का क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा। जिसका घट रहा है उसको आपने अलग हाफ इक्वेशन में इन्वॉल्व करना है, जिसका बढ़ रहा है उसको आपने अलग हाफ इक्वेशन में इन्वॉल्व करना है। जिसका बढ़ रहा है उस हाफ इक्वेशन का नेम क्या लिखना है? ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन। जिसका घट रहा है उसको किस हाफ इक्वेशन के नाम से लिखना है? यहां तक क्लियर हो गया? अब आपने क्या करना है, अब आपने जो दो हाफ इक्वेशंस बनाई हैं उन दो हाफ इक्वेशन को इंडिविजुअली बैलेंस करना है। जब वो दोनों इंडिविजुअली बैलेंस हो जाएंगे एंड में उनको ऐड कर देंगे। अब हाफ इक्वेशन मेथड कहता है कि ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन को अलग बैलेंस करो, रिडक्शन हाफ इक्वेशन को अलग बैलेंस करो। जब दोनों अपने आप में बैलेंस हो जाएंगे दोनों को ऐड कर देना। पर दोनों हाफ इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है वो समझना थोड़ा ट्रिकी है। पहले मैं आपको रिडक्शन हाफ इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाती हूँ, थोड़ा अटेंटिवली सुनना क्योंकि मल्टीपल स्टेप्स होंगे तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। मैं बहुत क्लियरली बताऊंगी बट आप ध्यान से सुनना। जब आपने रिडक्शन हाफ इक्वेशन या ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन में जिसको भी बैलेंस करना है, सबसे पहले आपने उस एटम के ऊपर फोकस करना है जिसका सच में घट रहा है। मतलब अगर मैं Cr2O7 2 नेगेटिव चेंजिंग टू Cr3 पॉजिटिव की बात करूं तो उसमें घट किसका रहा है? Cr का ना, O का तो नहीं घट रहा ना। तो आपने Cr पे फोकस करना है। यानी कि जब आप जिस हाफ इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हो आपने उस हाफ इक्वेशन में पूरी स्पीशीज में से Cr2O7 2 नेगेटिव में से उस एटम को कंसिडर करना है जिसका सच में घट रहा है। ठीक है, किसका घट रहा है? Cr का। अब मैं आपसे पूछूं कितना घट रहा है तो आप क्या बोलोगे? नो, Cr का। यही बच्चे गलती करेंगे। मेरी बात सुनो, अगर यहाँ पे Cr2 ना होते तो आपका आंसर सही था कि Cr का कितना घट रहा है? 6 - 3 3। जब आपने जिस एटम का घट रहा है जब आप उसको देख रहे हो तो उसको टोटल देखो। यहाँ पे जिसका घट रहा है वो एक Cr नहीं है, वो कितने हैं? तो इसका टोटल चार्ज आपने 6 नहीं लेना, कितना लेना है? 6 चूजा। और इधर भी Cr 2 होने चाहिए। अगर इधर Cr नहीं तो पहले 2 लगा दो। पहले तो जिस एटम का घट रहा है या जिस एटम का बढ़ रहा है वो टोटल देखने हैं आपने। अगर आपको लग रहा है कि मैम ठीक है Cr का घट रहा है बट एक साइड तो वो 2 है एक साइड वो 1 है, फिर क्या करें? तो 2 ही लेने हैं, टोटल ही लेना है। अगर इस साइड 1 है तो आगे आप 2 लगा दो, तो 2 हो गए ना। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं आपसे पूछूंगी कि Cr का कितना है। इधर Cr का आपने 6 नहीं लेना, इधर कितना लेना है? 6 चूजा। और इधर भी Cr का 3 नहीं लेना, कितना लेना है? 3 2 जा। अब मुझे बताओ कितना घटा Cr का? उधर 12 इधर 6, कितना घटा? अगर आप ये 2 कंसिडर ना करते तो आपका आंसर आता 3, तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता। यही आपने सीखना है कि जब आप रिडक्शन हाफ इक्वेशन या ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन में जिस भी इक्वेशन को बैलेंस कर रहे होगे उसमें जिस एटम का घट रहा होगा या जिस एटम का बढ़ रहा होगा, जिस बच्चे को वो घटना या बढ़ना सही से देखना नहीं आया उसने पूरा क्वेश्चन गलत कर देना है। जैसे इसी क्वेश्चन की बात करें तो अगर मैं Cr 2 कंसिडर ना करती तो आपको लग रहा था कि Cr का इस साइड 6 है उस साइड 3 है, तो आप तो मुझे आंसर 3 बताते, बट असल में आंसर 6 है क्योंकि यहाँ पे Cr 2 थे तो दो टोटल Cr का 12 था, उधर Cr का टोटल कितना था? 6, तो 6। अब आपने क्या करना है? दोनों का चार्ज बराबर करना है। अब आप सोचोगे कि ये कैसे हो सकता है मैम, उधर 12 है उधर 6 है। तो तरीका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डाल दो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1। तो अगर मुझे यहाँ पे 12 को 6 करना है तो 12 में से 6 माइनस करना पड़ेगा तभी 6 होगा। 6 माइनस करने का मतलब है कि 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज होता है तो 6 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा? -6। तो इसका जो चार्ज था 12 में से 6 घटा दो तो कितना रह जाएगा? 6। और उधर भी कितना था? 6। और एक और ट्रिक बताती हूँ कि अगर ना पता लगे कि 6 का इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करेंगे, तो जो रिडक्शन ऑफ इक्वेशंस होती हैं, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ, तो इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड ही आएंगे।
अगर पता ना लग रहा हो कि इलेक्ट्रॉन इधर डालने हैं कि उधर डालने हैं, या आपने डाल दिए, आपको लग रहा है कि मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, तो एक चीज वेरीफाई कर लेना कि जो आपकी रिडक्शन हाफ इक्वेशन होती है उसमें इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड आते हैं, लेकिन जब मैं आपको दूसरी इक्वेशन बैलेंस करवाऊंगी उसमें प्रोडक्ट साइड आएंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। वो चलो आप बाद में वेरीफाई करना, फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने 6 इलेक्ट्रॉन इधर क्यों डाले। Cr का इस साइड कितना था 12, इस साइड कितना था 6। जिस एटम का घट रहा है उस एटम का चार्ज बराबर करना होता है। अब जिस एटम का घट रहा है Cr, उसका रिएक्टेंट साइड 12 है, प्रोडक्ट साइड क्या है 6। अब 6 को तो 12 नहीं बना सकते, बट 12 को क्या बना सकते हैं 6, क्योंकि कम करना हमारे हाथ में है, क्योंकि हाफ इक्वेशन मेथड का दूसरा नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इलेक्ट्रॉन डाल दो। अब इलेक्ट्रॉन किस साइड डालेंगे, जहां हमने कम करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से -1 चार्ज आता है। तो मैं कितने इलेक्ट्रॉन डालूं कि इसका 12 में से 6 रह जाए, 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन -1 देगा, 2 इलेक्ट्रॉन -2 देंगे, ऐसे करते करते 6 इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कंट्रीब्यूट करेंगे -6। तो ऑटोमेटिकली 6 चूजा 12, 12 -6, Cr का कितना हो जाएगा 6, और उस साइड तो है ही कितना 6। समझ आ गया। अब आपने बैलेंस करना है ओवरऑल चार्ज। देखो यहाँ पे दो दो चीजें आएंगी, पहले उस एटम का चार्ज बैलेंस करना है जिसका सच में घट रहा है, जो कि क्रोमियम था, वो आप कर चुके हो। अब आपने ओवरऑल चार्ज देखना है। कौन बताएगा रिएक्टेंट साइड ओवरऑल चार्ज कितना है? ओवरऑल Cr2O7 के ऊपर कितना दिया हुआ है? ओवरऑल पूरे Cr2O7 का, और 6 इलेक्ट्रॉन का कितना होगा -6। तो ओवरऑल चार्ज -8 है। कितने बच्चों को समझ आती है? ओवरऑल चार्ज बैलेंस करने का मतलब है कि उसमें आपको जितने भी रिएक्टेंट दिख रहे हैं उन सारे रिएक्टेंट का चार्ज प्लस कर दो। जैसे रिएक्टेंट साइड मुझे एक Cr2O7 दिख रहा था, इसका ओवरऑल चार्ज कितना गिवन था -2। 6 इलेक्ट्रॉन आपको कि मैम हमने खुद ही डाले, अब डाल दिए तो वो भी रिएक्टेंट तो बन ही गए ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज हो गया -6। तो -6 और -2 रिएक्टेंट साइड ओवरऑल चार्ज कितना है? बट प्रोडक्ट साइड ओवरऑल चार्ज कितना है? प्रोडक्ट साइड तो है ही सिर्फ क्रोमियम +6। अब आपने इस ओवरऑल चार्ज को भी बैलेंस करना है। पहले आपने क्रोमियम का चार्ज बैलेंस करा था, तभी मैंने बोला था अटेंटिवली सुनना, क्योंकि अगर आप अटेंटिवली नहीं सुनोगे तो यू विल बी लाइबल टू फॉरगेट कि किसका करना है। पहले एटम का करना है जिसका घट रहा है या बढ़ रहा है, उसके बाद ओवरऑल करना है। रिडक्शन हाफ इक्वेशन में जिसका घट रहा था वो क्रोमियम का था, उसका हम कर चुके हैं 12 से 6 बाय एडिंग 6 इलेक्ट्रॉन। नाउ वी हैव टू बैलेंस दी ओवरऑल चार्ज। ओवरऑल चार्ज को बैलेंस करने के लिए पहले मैंने देखा कि ओवरऑल है कितना। रिएक्टेंट साइड ओवरऑल मुझे कितना दिख रहा है -8, प्रोडक्ट साइड मुझे ओवरऑल कितना दिख रहा है +6। अब ओवरऑल चार्ज को बैलेंस करने के लिए तुम इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते, अब तुमने डालने आयंस, क्योंकि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है। हाफ इक्वेशन मेथड का दूसरा नाम क्या है? आयन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो आप ऑलरेडी डाल चुके हो, अब आयन डालने हैं। कौन से आयन डालने हैं? एसिडिक मीडियम क्या देता है? H पॉजिटिव। तो अब H पॉजिटिव देखो कैसे डालेंगे। H पॉजिटिव डालने से पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो जहां पे नेगेटिव बन रहा है वहां पे H पॉजिटिव डालने शुरू करो, ताकि उसका नेगेटिव से जाते जाते पॉजिटिव में चला जाए। अब मैं कितने H पॉजिटिव डालूं कि -8 से चार्ज +6 बन जाए? अगर मैं 8 H पॉजिटिव भी डालूं तो 8 H पॉजिटिव से +8 आएगा, यहाँ पे -8 है, तो +8 और -8 कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 0। बट मुझे तो 6 बनाना है, तो यहाँ पे मैं 14 डालूंगी। कितने बच्चों को ये बात समझ आती है कि यहाँ मैंने 14 H पॉजिटिव क्यों डाले? 14 H पॉजिटिव +14 चार्ज कंट्रीब्यूट करेंगे। +14 चार्ज क्यों चाहिए? क्योंकि -8 + 14 किसके बराबर हो जाएगा? हमें दोनों का ओवरऑल चार्ज इक्वल करना था। प्रोडक्ट साइड +6 था, रिएक्टेंट साइड -8 था। चार्ज को बैलेंस करने के लिए, ओवरऑल चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते, अब आयन डालने होते हैं। आयन कौन सा डालेंगे? एसिडिक मीडियम है, तो कौन से आयन देते हैं एसिडिक मीडियम? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव ऑब्वियसली पॉजिटिव आयन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, तो H पॉजिटिव हमें किस साइड डालने चाहिए? हमें उस साइड डालने चाहिए जहाँ नेगेटिव है।
ताकि वो नेगेटिव क्या बन जाए, पॉजिटिव। बट नेगेटिव था ही बहुत सारा, -8। अगर 8H पॉजिटिव भी डालते तो 8 + 8 और -8 करके कितना होता, 0। हमें तो 6 बनाना था, तो 8 पहले डालने पड़ेंगे, 6 और भी डालने पड़ेंगे, यानी कि टोटल कितने डालने पड़ेंगे, ताकि 14 + -8 किसके इक्वल हो जाए, 6। अब हुआ हमारा ओवरऑल चार्ज बैलेंस, क्योंकि उधर भी +6 हो गया, इधर भी क्या हो गया। नाउ इट इज टाइम टू बैलेंस द एटम्स। अब तुम एटम बैलेंस करोगे। अच्छा, ओवरऑल चार्ज बैलेंस करने के लिए हमेशा H पॉजिटिव डालना। ओवरऑल चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमेशा क्या डालना है, और जिस एटम का आप पहले चेक कर रहे थे उसको बैलेंस करने के लिए क्या डालने हैं, इलेक्ट्रॉन। याद हो गया, पहले क्या डालने हैं, इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या डालना है। नाउ इट इज टाइम टू बैलेंस द एटम। क्रोमियम तो ऑलरेडी बैलेंस है, इधर भी कितने हैं, इधर भी कितने हैं। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर कितने हैं, इधर है ही नहीं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए तो वाटर डालने होते हैं। कितने वाटर डालूं, जितने कम है ऑक्सीजन उतने ही डालूंगी। तो जैसे ही तुमने 7 ऑक्सीजन डाले, H कितने हो गए, और उधर H ऑलरेडी कितने हैं, तो H भी क्या हो गए। H को बैलेंस करने के लिए तुम्हें H पॉजिटिव डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जैसे ही तुमने 7 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 7H2O डाले, उससे H कितने हो गए, और वहां पे H तो ऑलरेडी कितने बड़े हैं, तो H भी बैलेंस हो गए। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस। अब जाके ये रिडक्शन ऑफ इक्वेशन बैलेंस हुई है। पहले इसमें तुमने क्रोमियम जिसका घट रहा था 12 से 6, उसका चार्ज बैलेंस किया 6 इलेक्ट्रॉन डाल के, फिर ओवरऑल चार्ज को बैलेंस करा H पॉजिटिव डाल के, फिर एटम्स बैलेंस करे, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करे, तब जाके पूरी इक्वेशन बैलेंस हुई। अब ये हमारी रिडक्शन ऑफ इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब ऑक्सीडेशन ऑफ इक्वेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ इक्वेशन जल्दी हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ इक्वेशन में एक ही एटम है। इसका कितना है और इसका कितना है, तो 3 को 2 बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डाल दो। वैसे भी अब इलेक्ट्रॉन देखो रिएक्टेंट साइड नहीं आए, प्रोडक्ट साइड आए हैं। इसमें ओवरऑल चार्ज भी हो गया, क्योंकि है ही एक एटम। इसमें जिस एटम का बदल रहा है वो Fe है। इस साइड Fe का कितना है, 2, इस साइड Fe का कितना है, तो 3 को 2 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे। ओवरऑल चार्ज भी हो गया बैलेंस, क्योंकि इधर ओवरऑल चार्ज +2 है, इधर भी कितना हो गया, +3, और एक इलेक्ट्रॉन का दैट इज +2। तो इसका ओवरऑल चार्ज बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, क्योंकि एक ही तो एटम है, जो उस एटम का होगा वही ओवरऑल होगा, तो जल्दी हो गया। ये इक्वेशन एटम वाइज भी बैलेंस है, क्योंकि उधर भी एक Fe है, उधर भी एक Fe है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने की जरूरत ही, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसी को ऑक्सीडेशन ऑफ इक्वेशन तो 1 सेकंड में ही बैलेंस हो गई। नाउ इट इज द टाइम टू ऐड। ये रिएक्शन भी बैलेंस है। अब जब तुमने दोनों को ऐड करना है, तुमने देखा कि रिडक्शन ऑफ इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे थे, इसमें कितने निकल रहे हैं, ये गलत है। रूल कहता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड इन द रिडक्शन ऑफ इक्वेशन हैज टू बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट तुम कहोगे कि मैम जब है ही नहीं तो क्या करना है, क्या करना है, तुमने इक्वल करने हैं। अगर तुम्हें लग रहा है कि जो तुमने रिडक्शन ऑफ इक्वेशन बैलेंस करी है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, बट ऑक्सीडेशन में तो एक ही निकल रहा है, तो ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करो। इस इक्वेशन को ऐड करने से पहले 6 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट जब आप सेकेंड इक्वेशन ऐड करो फर्स्ट में, तो फाइनली इलेक्ट्रॉन ऐड कैंसिल होने चाहिए। जो आपकी फाइनल इक्वेशन होती है, जो आप बैलेंस करके निकालते हो, आप मेथड जो मर्जी लगाओ, उसमें इलेक्ट्रॉन थोड़ा दिखने चाहिए। कभी किसी इक्वेशन में आपको इलेक्ट्रॉन दिखते हैं, इलेक्ट्रॉन तो हम देख ही नहीं सकते। तो अगर आपने दोनों इक्वेशन को प्लस कर लिया, अगर मैं बिना 6 से मल्टीप्लाई करे दोनों को ऐड करती, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होता, तो 6 में से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस होके यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन रह जाते, और मेरी फाइनल इक्वेशन में 5 इलेक्ट्रॉन दिखते। कभी भी हमारे फाइनल आंसर में इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आने चाहिए। वो तभी नजर नहीं आएंगे अगर सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल। कैंसिल कब होंगे, जब आप खुद चेक करोगे। अगर आपको लग रहा है कि रिडक्शन ऑफ इक्वेशन में 6 इलेक्ट्रॉन है, बट ऑक्सीडेशन ऑफ इक्वेशन में तो सिर्फ कितने निकल रहे हैं, तो यू विल मल्टीप्लाई बाय द suitable कोफिशिएंट, ताकि the number of electron involved in the reduction of equation should be equal to the number of electron involved in the
ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन सो दैट दे शुड अल्टीमेटली कैंसल। अब फाइनल इक्वेशन ऐड कर लो, 6 Fe2 पॉजिटिव, रिएक्टेंट साइड इधर रिएक्टेंट साइड Cr2O7 2 नेगेटिव, 14 H पॉजिटिव गिव्स 2 Cr3 पॉजिटिव 7 वाटर प्लस 6 Fe3 पॉजिटिव। जब आपने इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई किया था तो Fe2 पॉजिटिव के आगे भी 6 आ गया। जब आप दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो ऐड करने से पहले मैंने इस इक्वेशन को इसके नीचे ऐड करने से पहले 6 से मल्टीप्लाई नहीं किया था ताकि इसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 6 हो जाएं। तो Fe के आगे भी तो 6 आया था। अब आपने यही वाली इक्वेशन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी बैलेंस करी थी। जब मैंने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आपको समझाया था तो आंसर उससे भी यही आया था, सेम। बट आप कौन सा मेथड लगाओगे, आंसर से टीचर को मतलब नहीं है। अगर उन्होंने हाफ इक्वेशन मेथड बोला है तो आपको ऐसे ही करके दिखानी पड़ेगी। ये ना कि आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कराओ आंसर मैच हो जाए, मेथड के नंबर होते हैं ना। हाँ, अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया, उन्होंने सिंपल क्वेश्चन आया बैलेंस द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन, देन चॉइस इज योर्स। अब ये मेथड लिख लो एक बार, पीडीएफ भेज दूंगी ये वाली। आज का होमवर्क क्या है, जो कल वाला सेकंड क्वेश्चन बेसिक मीडियम वाला था उसी के 7th 8th 9th एंड 10th, और ये वाला मेथड रिवाइज तो कर लेना इसी वाले क्वेश्चन को कि मैंने क्या किया है। आई विल सेंड यू द पीडीएफ, राइट। ये वीडियो बंद कर दो।